हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रिद्धि 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज का एक टॉपिक रहेगा अ ड्रीम फॉर यू। तो आज मैं ये जानना चाहूँगी, आप सब लोग फाइनली ड्रीम देखते ही होंगे, और ये ड्रीम किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से लेकर, या फिर ऐसा कुछ कोई आपको लेकर ड्रीम कर रहा है, या आप किसी को लेकर ड्रीम कर रहे हैं, या फिर गॉड कोई ऐसा विज़न दे रहा है आपको ड्रीम के थ्रू। तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि ड्रीम्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है और हम समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कि आज गॉड हमें किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से ज़्यादा कार्ड लें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मिले हमें। और कुछ लगा एक्स्ट्रा जानने की अगर हुई नीड तो और भी कार्ड लिए जाएंगे जिससे कि हमें क्लियरिटी मिल पाए। और अगर हमें लगा कि कंफर्म हो ही रहा है तो ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जो टॉपिक रहेगा अ ड्रीम फॉर यू, ये आपको पसंद आएगा। और फर्स्ट कार्ड रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, मतलब क्लियरिटी आ रही है, आपको जजमेंट मिलने जा रहा है। और एस ऑफ वॉन्ड्स आपको न्यू विज़न, न्यू क्रिएटिविटी की ओर बढ़ने को बोल रहा है। और वो देखिए, 9 ऑफ कप्स, मतलब कि विश फुलफिलमेंट। और ये रहा आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो वॉन्ड्स की एनर्जी है, भले ही सिचुएशन क्रिटिकल क्यों ना रही हो किसी भी फॉर्म में, या आपको संघर्ष वाली स्थिति में आपने खुद को पाया हो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 4 अरकानाज हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विज़न है या जो भी क्लियरिटी है ड्रीम के थ्रू, रियलिटी के थ्रू, या आप या कोई और अगर ड्रीम कर रहा है आपके लिए, या आप किसी के लिए विजनाइज कर रहे हैं, तो फाइनली मुझे लगता है कि क्लियरिटी आपको मिलने जा रही है। क्योंकि ये जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है, सॉर्ड्स का मीनिंग ही होता है क्लियरिटी का। और चूँकि ये जो है ये न्यू क्रिएशन का बात करता है, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये क्रिएटिविटी के साथ साथ अट्रैक्टिव जोन को भी, और कहीं ना कहीं न्यू फॉर्मेशन की भी बात कर रहा है। और जजमेंट आपको उस सिचुएशन में मिलेगा जिसमें आपको लग रहा था फाइनली कि क्या पता आपको वो चीज़ फाइनली जजमेंटल फॉर्म में क्लियरिटी देगी या नहीं देगी। तो जजमेंटल आपको फाइनली एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको देने जा रहे हैं। और ये तो रहा आपका विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो 100% श्योरिटी इस बात को लेके मानिएगा कि जो भी आपका विज़न है, या जो भी आपको ड्रीम्स के थ्रू, या अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू, या फिर सिचुएशन वाइज जो भी आपको फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जो हो सकता है आपके बारे में सोच रहा है, तो क्लियरिटी कहीं ना कहीं मिलेगी। यस भी है, नो भी हो सकता है, लेकिन नो की संभावना कम है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कार्ड ज़्यादा है। और जो भी बात अगर हो सकता है 1% अगर किसी में डिल्यूजन वाला फॉर्म भी होगा ना, तो अगर वो संघर्षशील है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी क्लियरिटी इस फॉर्म में मिलेगी कि क्या वो बंदा आपकी तरफ आगे बढ़ेगा या नहीं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इसमें 100% ये वाली सिचुएशन आएगी कि अगर आपका विज़न क्लियरिटी में है, तो वो ड्रीम या वो सिचुएशन, या फिर जो गाइडेंस आपको एंजल और एंसेस्टर्स देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ के लिए क्लियरिटी ला रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो 1% हो सकता है कि जहाँ से आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि वहाँ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर रही होगी। आप अगर पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद कर रहे हैं तो यहाँ 4 अरकाना आपको 100% श्योर कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव फॉर्म में जाएंगे। लेकिन अगर आपके नेगेटिव जोन, या कहते हैं ना कि हमारा थोड़ा सा रहता है, क्लैरिटी नहीं होती, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बार बार फ्लैक्चुएट हो रहा था, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो उस टाइम में जो एनर्जी होती है वो फ्लैक्चुएट होती है, तो वो 1% भी कहीं ना कहीं 99% में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगी कि अगर डाउटफुल है आप किसी सिचुएशन को लेके, तो हो सकता है कि वो 1% कहीं ना कहीं निगेटिव में जाके वो 100% में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव रखा तो हो सकता है कि ये आपको पॉजिटिव ही दे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट ने कहीं ना कहीं मुझे हिला दिया, जो कि कहते हैं ना कि आपको अगर, वैसे तो मैं ये पॉजिटिव फॉर्म में ही रीडिंग थी, लेकिन 1% अचानक से विज़न हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ है जहाँ डाउटफुल है बंदा, तो वही चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो अगर आप क्लियरिटी में हैं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप डाउटफुल जोन में होंगे तो उसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, बस ये है कि सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही होगी।
तो अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं कहूँगी थोड़ा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ों को, हो सकता है आगे जाकर ये एनर्जी चेंज हो जाए। और अगर आप 100% श्योर हैं तो फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो जो आपका ट्रैक चल रहा है बस उसमें क्लियरिटी को बनाए रखने के लिए उसमें आप कोशिश करते रहिए, अपने काम को थोड़ा इन्हेंस कीजिएगा, अपने फोकस पर ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप या जो भी है, फिर देखिएगा रिज़ल्ट आपका कितना अच्छा मिलता है। बस मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव होने के बजाय आप पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो 100% आपको वो प्योरिटी, वो क्लियरिटी, वो सब कुछ मिलेगा जो फाइनली था। बस वो 1% कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना ट्रिक किया है या थोड़ा सा क्लिक कर गया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बीच में आ गई। अदरवाइज़ ये ओवरऑल फाइनली मैं यही कहूँगी कि अगर आप क्लियर हैं तो 100% ये आपको करेक्ट करेगी रीडिंग। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए हम अवेटेड हैं। और अगर कुछ भी ऐसा तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।